वेलकम गाइस टू केशरवानी क्लासेस एंड सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं लेटर सीरीज। लेटर सीरीज हमारा नंबर सीरीज का ही एक पार्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग लेटर सीरीज के कॉन्सेप्ट को और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्जाम में लेटर सीरीज के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। लेटर सीरीज के क्वेश्चन को अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जो पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट है वो याद होनी चाहिए। अगर आपको पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट नहीं याद है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर आप जल्दी से अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लिख लीजिए और उनके पोजीशन को लिख लीजिए और उसके बाद अगर आप लोग क्वेश्चंस को करते हैं तो बड़ी ईजिली तरीके से जो हमारे लेटर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक दो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखते हैं हम लोग। Find the next term in series। अब हमें एक सीरीज दी हुई है A D G J। अब हमें एक सीरीज दी हुई है। अब हमसे क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अब हमें ये सीरीज दी है, लेटर सीरीज दी हुई है और हमसे बोला है कि इसमें जो नेक्स्ट टर्म है हमको वो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग इसको गौर करते हैं, इनकी पोजीशन सबसे ऊपर देखते हैं, ए के बाद हमारा डी आ रहा है, ए के बाद हमारा डी आ रहा है, मीन्स हमारे दो लेटर उसके बीच में आ रहे हैं। ए के बाद हमारा डी आ रहा है और उसके बाद दिया है कि डी के बाद हमारा जी आ रहा है, डी के बाद हमारा जी आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो लेटर का गैप है, सो हमारा जी हो गया ये, और जी के बाद हमारा जे आ रहा है। तो जे आ रहा है 1 2, यहाँ पे भी हमारा 2 का गैप आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा 2 का गैप है और उसके बाद हमको मिल गया जी। तो जे के बाद भी हमारा जो भी लेटर आएगा उसके बीच में दो लेटर का गैप रहेगा। तो ये हमारा हो गया के और ये हो गया हमारा एल। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एम, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या गैप है, 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है और इन दोनों के बीच में भी जो गैप आएगा वो आएगा हमारा 2 का। तो इसको आप देख सकते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एम। तब इसके बाद हम लोग इसका कुछ एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। अब हमें एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन पूछा है इसमें फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म। अगर हमको इसमें नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करने हैं तो हमें ये सीरीज दी हुई है। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो W के बाद हमारा आ रहा है S, सॉरी यहाँ पे Z है, Z के बाद आ रहा है हमारा S। तो ये हमारा Z हो गया, उसके बाद S आ गया। तो इनके बीच में आप देख सकते हैं काफी ज्यादा गैप है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का, 6 अल्फाबेट्स का गैप है। तो उसके बाद S के बाद हमारा W आता है, S के बाद W, तो यहाँ पे आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज गौर करते हैं तो Z के बाद अगर हम लोग W करते हैं, Z के बाद अगर हम लोग W करते हैं तो कितने लेटर्स का गैप आ रहा है, 2 लेटर्स का। तो यहाँ पे Z के बाद 2 और उसके बाद अगर W के बाद हम लोग T देखते हैं, W के बाद T, तो यहाँ भी हमारा 2 का गैप आ रहा है, हमको T मिल जा रहा है। यहाँ भी हमारा 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है। और T के बाद हम लोग अगर Q देखते हैं, T के बाद हम लोग Q देखते हैं, यहाँ भी 2 का गैप है, तो यहाँ भी हमारा 2 का गैप है। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें भी हमारा 2 का ही गैप रहेगा। सो जो यहाँ पे हमारा अल्फाबेट होगा उसमें भी हमारा 2 का गैप होगा। सो Q के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो 2 टर्म हमारे हो गए, Q है, उसके बाद 2 का गैप है, P और O को हम लोग छोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा M। सो हम लोग का जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, M। अब इसके बाद हम लोग अगर सेकेंड देखते हैं तो S के बाद हमारा O, S है हमारा और उसके बाद O। तो इन दोनों के बीच में हमारे कितने अल्फाबेट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। सो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो इनके बीच में आ रहा है हमारा 3। फिर उसके बाद हम लोग अगर O देखते हैं तो O के बाद हमारा क्या आ रहा है, K, O के बाद हमारा आ रहा है K। तो उनके बीच में भी हमारे 3 है। और फिर इसी तरह हम लोग K और G के बीच में भी देखते हैं, K और G, इसमें भी हमारा 3 है। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा उसमें भी हमारा 3 का ही गैप रहेगा।
सो अगर जी में हम लोग 3 का गैप करते हैं तो जी है हमारा 3 का गैप, तो यहाँ पे करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। तो जो हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। सो इसका जो फाइनल आंसर हमारा निकलेगा वो हो जाएगा हमारा एन एन सी। सो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो हमारा है एन एन सी। तो अब इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, हमको एक सीरीज दी हुई है। तो अगर हम लोग को कोई सीरीज दी होती है जिसमें अगर हमसे बोलता है कि फाइंड द टू टर्म, और हमें अगर इस तरीके की सीरीज दी हुई है तो उसमें हम लोग एक ट्रिक आजमाते हैं कि अगर उसको हम लोग फर्स्ट लेटर का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा उसको हम लोग लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आर और यू में लूंगा, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ए, और यहाँ पे डी। तो मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो सारे पैटर्न को फॉलो करते होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको चेक करते हैं, और आर और यू अगर इन लोग को देखें तो ये कितने टाइम्स में आ रहा है, तीन बार में आ जा रहा है, आर एक्स टी एंड देन यू। तो यहाँ पे +3, देन उसके बाद यू के बाद हमारा एक्स, तो 1 2 3 एक्स हमको मिल गया। यहाँ भी हमारा क्या गैप चल रहा है, 3 का गैप चल रहा है। और उसके बाद हम लोग अगर एक्स और ए के बीच में देखते हैं, एक्स हमारा यहाँ पे है 1 2 3, और उसके बाद हमको मिल गया ए। सो यहाँ भी हमारा क्या चल रहा है, +3 गैप है। और उसके बाद ए के बाद हम लोग डी देखते हैं तो 1 2 3 और डी हमको मिल गया। तो यहाँ भी हमारा जो गैप है वो हमारा हो गया 3 का। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें भी हमारा यही फॉलो करेगा पैटर्न को। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो मिसिंग टर्म था वो था, तो डी है हमारा। सो 1 2 3, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो उसका जो पहला अल्फाबेट होगा वो हमारा होगा जी। सो वर्ड का जो हमारा अल्फाबेट होगा वो होगा हमारा जी। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले को देखते हैं, तो यू के बाद बी, फिर आई, फिर पी, फिर डब्ल्यू, और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पास। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यू के बाद हमारा आ रहा है बी, यू हमारा यहाँ पे है, और उसके बाद आ रहा है हमारा बी। सो अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद हमको मिल जा रहा है बी। तो यहाँ पे हमारा गैप जो चल रहा है वो हमारा है 7 का। तो हम देखते हैं क्या हमारा गैप यहाँ भी वही सेम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बी के बाद हमारा आ रहा है आई, बी के बाद हमारा आ रहा है आई। तो बी हमारा यहाँ है और आई यहाँ। तो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ भी हमारा सेम चल रहा है, तो यहाँ भी हमारा हर जगह सेम चलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे W से काउंट करते हैं, तो W यहाँ पे हमारा है, तो उससे हम लोग 7 काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। सो हमारा जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा D। सो हमारा जो सेकेंड अल्फाबेट होगा वो हमारा होगा D। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो हम लोग यहाँ तो A के बाद हमारा G में कितना गैप आ रहा है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 का गैप आ रहा है, तो +6। G के बाद हम लोग अगर L का देखते हैं तो कितना गैप है हमारा, G के बाद L, सो 1 2 3 4 5 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख लेते हैं। और L के बाद हमारा P में कितना गैप आ रहा है, तो L के बाद P, सो 1 2 3 4 का गैप आ रहा है, +4 है। और P के बाद हमारा S आ रहा है, तो P के बाद S, तो 1 2 3 +3 का गैप है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देख सकते हैं 1 गैप जो है वो हमारा डिक्रीज होते जा रहा है। तो जो S के बाद जो हमारा गैप आएगा वो +2 का होगा। तो अगर हम लोग S से काउंट करते हैं तो 1 और 2, सो हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो हमारा होगा U। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा GDU। सो इसका जो आंसर है वो हमारा है GDU। सो आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इस ट्रिक को फॉलो करते हैं कि हम लोग फर्स्ट टर्म को देखते हैं और उससे हमको मिल जाता है। मोस्टली क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट और सेकंड टर्म निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर जो होता है ऑप्शन से हमको तुरंत मिल जाता है, तो हमको थर्ड टर्म के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। अब हमें एक सीरीज दी हुई है और उसको हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं और फाइंड आउट करना है जो हमारा मिसिंग टर्म है वो हमारा क्या होगा। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखते हैं तो अब जो हमारा पहला टर्म है उसमें कितने लेटर है, 2 लेटर है ए बी, और उसका जो हमारा सेकंड टर्म है उसमें हमारे कितने लेटर हैं, डी ई एफ, 3 लेटर है। थर्ड टर्म में हमारे कितने लेटर हैं, 4 लेटर है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक एक लेटर जो हमारा है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा मिसिंग टर्म होगा वो हमारा 5 लेटर का होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, थर्ड टर्म हमारा 4 है, और जो हमारा फिफ्थ टर्म है उसमें हमारे 6 अल्फाबेट दिए हुए हैं। तो हमारा जो फोर्थ टर्म होगा उसमें हमारे 5 अल्फाबेट होंगे। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं, ऑप्शंस में देखते हैं, तो अगर हमको ऑप्शन 1 दिया उसमें 4 है तो ये हमारा होगा ही नहीं। तो अब हमारे ऑप्शन बचे कितने, 3। तो अब हम उसके बाद सीरीज देखते हैं ए बी, देन उसके बाद सी नहीं है हमारा, देन डी ई एफ, और उसके बाद जी नहीं है, देन एच। मीन्स हमारा जो जब हमारा टर्म चेंज होगा तो हम एक अल्फाबेट को लीव कर दे रहे हैं। तो ए बी, पहले हमने ए बी लिया, ये दोनों को साथ लिया, देन सी को हमने मिस कर दिया, सी को हमने नहीं लिया, देन डी ई एफ, देन डी ई एफ हमारा सेकेंड टर्म है, फिर हमने जी को छोड़ दिया और उसके बाद हमने लिया एच आई जे के तक लिया। सो उसके बाद हम लोग एक टर्म को छोड़ देंगे, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। एल को अगर हम लोग कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, सो अगर एल कैंसिल आउट है तो हमारा बी ऑप्शन भी हट जाएगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे। तो एल कैंसिल आउट, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा MNOPQ। हमारा 5 लेना है, तो 1 2 3 4 5 लेटर्स हमको मिल गए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा MNOPQ। सो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं, तो हमको देखना रहता है कि उसमें जो नंबर ऑफ अल्फाबेट है वो हमारे क्या है, वो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हमको ये भी नोटिस करना रहता है। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा पंजाब ग्रामीण बैंक क्लर्क 2011 पेपर में पूछा जा चुका है। तो अगर हम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि उनका गैप क्या है। सो बी के बाद हमारा आई आ रहा है, बी के बाद हमारा आई आ रहा है, तो हम लोग गैप काउंट करते हैं कि बी और आई के बीच में कितना गैप है। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का गैप है हमारा यहाँ पे। बी और आई के बीच में हमारा कितने का गैप है, 7 का गैप है। और आई और पी के बीच में हमारा कितना गैप है, हम लोग ये काउंट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ भी हमारा जो गैप है वो हमारा गैप है 7 का गैप है। और हम के बाद यहाँ पे हमारा मिसिंग टर्म है। अब मिसिंग टर्म में भी हमारा 7 का गैप होगा, क्योंकि हमारा यहाँ 7 का फॉलो कर रहा है। सो अगर हम लोग देखते हैं, सो पी के बाद हमारा 7 का गैप। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो हमारा जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा W। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा ये लॉजिक सही है कि नहीं सही है। तो सिंपल W के बाद हम लोग 7 का गैप लेते हैं और क्या हमें यहाँ पे D मिलता है कि नहीं मिलता है ये चेक करेंगे। सो हमारा ये W है। सो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा मिल गया D। सो ये हमारा सही है। तो इसके बाद हमको अगर हम लोग +7 इसमें करते हैं तो हमको मिल जाता है D। सो हमारा जो आंसर है वो हमारा है W। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में कि अगर आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो सिंपल आप क्या करिए, जल्दी से उसका गैप देख लीजिए, गैप काउंट कर लीजिए, तो हमें मिल जाता है आंसर उसका। अगर मान लीजिए गैप हमारा इस तरह 7 ना हो कि कुछ और होता, मान लीजिए 8 होता, तो कभी कभार हो सकता हो कि हमें पहले 8 दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, जैसे कि गैप जो है उसके डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो हमको कभी कभार ये लॉजिक भी देखना होता है इसमें। सो अब इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है EJ, फिर उसके बाद आपको मिसिंग टर्म दिया हुआ है, देन TYD। और ये क्वेश्चन हमारा SBI के एसोसिएट्स के पेपर में पूछा जा चुका है 2012 में। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं और सबसे पहले हम लोग इसमें गैप देखते हैं, और E और J के बीच में हमारा गैप कितना है, E और J के बीच में हमारा गैप कितना है, तो 1 2 3 4 5। सो 5 का हमारा गैप आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं T और Y के बीच में हम लोग गैप चेक करते हैं। T और Y, हमारा T ये है और Y हमारा कहाँ पे है, ये। तो अगर हम लोग इसका गैप चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5। सो यहाँ भी हमारा जो गैप है वो हमारा 5 का है। अब Y और D के बीच में अगर हम लोग गैप चेक करते हैं, Y और D, सो Y हमारा ये है, तो D हमारा यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5। सो 5 का गैप होने के बाद हमें D मिल गया। सो यहाँ भी हमारा जो गैप चल रहा है वो हमारा
5 का है। सो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे जे और जो हमारा मिसिंग टर्म है इसमें भी हमारा 5 का ही गैप होगा, +5 का गैप होगा। तो हम लोग अगर इसको हम लोग चेक करते हैं तो जे के बाद अगर हम लोग +5 आ रहे हैं, जे के बाद हम लोग अगर +5 आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5, सो हमको ओ मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इसको चेक करते हैं ओ में हम लोग +5 का अगर हम लोग गैप लेते हैं, सो 1 2 3 4 5, सो हमको टी मिला कि नहीं, ये इसके बाद हमको टी मिल जा रहा है +5 करने पे। सो इसका जो आंसर हो सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ओ। सो आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन कितना इजी था। बस हमको इसमें क्या करना रहता है कि हमको बस गैप देखना रहता है और गैप के ही बेसिस पे हम लोग इसका आंसर तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। सो जो लेटेस्ट सीरीज और जो हमारा नंबर सीरीज है इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं, तो हम लोग इससे इजीली नंबर गेन कर सकते हैं एग्जाम में। सो अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट आता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और उसके आंसर को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है DF GJ KM NQ RT और उसके बाद हमको बोला है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अब ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ये SSC के CGL 2012 में पूछा जा चुका है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, ट्रिक बताया था कि अगर हम लोग को कोई भी इस तरीके की सीरीज दी है जिसमें कि जो हमारा लेटर है उसमें हमारे 2 अल्फ़ाबेट हैं या 3 अल्फ़ाबेट है, तो उसका हम लोग पहला टर्म ले लेते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे इनका पहला टर्म ले लेते हैं, सो यहाँ पे जो भी हमारा होगा, मान लीजिए ये हमारा हो गया x एंड y, स्मॉल x एंड y, जिसको हम लोग डोनेट कर रहे हैं कि जो हमारा होगा नेक्स्ट टर्म वो होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं d और g के बीच में हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 1 2 3, सो हमारा +3 का डिफरेंस आ रहा है। फिर उसके बाद g और k के बीच में हम लोग देखते हैं तो g हमारा ये है और k हमारा ये है, तो 1 2 3 4 का डिफरेंस आ रहा है, सो +4। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से k और n के बीच में अगर हम लोग देखते हैं k और n, सो 1 2 3 का आ रहा है, सो +3। देन उसके बाद n और r के बीच में हम लोग अगर देखते हैं n और r, सो 1 2 3 4 का डिफरेंस आ रहा है, +4। तो यहाँ भी हमारा +3 है। अगर हम लोग देखेंगे जो हमारी यहाँ पे पैटर्न बन रहा है +3 +4 देन +3 देन +4 देन +3। सो इसका जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टर्म होगा r के बाद +3 करेंगे हम लोग। सो r में अगर हम लोग +3 करते हैं तो 1 2 3, सो हमको मिल जाता है u। सो हमारा जो पहला टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, u होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा टर्म देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनको लास्ट वालों को देखते हैं, सो इसके बाद हम लोग f और j के बीच में डिफरेंस देखते हैं। f और j, तो 1 2 3 4 का गैप है यहाँ पे हमारा, +4 है। फिर उसके बाद हम लोग क्या जा रहे हैं, j और m में जा रहे हैं। j और m हमारा यहाँ पे है, तो 1 2 3, सो +3। फिर यहाँ पे हम लोग m और q में देखते हैं। m और q में हमारा क्या गैप आ रहा है, m हमारा ये है और q हमारा ये है, तो 1 2 3 4 का गैप है, सो यहाँ पे हमारा +4। फिर उसके बाद q और t हम लोग देखते हैं, तो q हमारा ये है, तो 1 2 3 का गैप आ रहा है, +3। सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, +4, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे सीरीज फॉलो हो रही है वो हमारी है +4 +3 +4 +3 +4। सो अगर हम लोग t में +4 करते हैं तो 1 2 3 4, सो हमको मिल जाता है x। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा u और x। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा कितना इजी था। अगर हम लोग इसमें ट्रिक फॉलो करते हैं तो हम लोग इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिए रहते हैं तो उसमें ऑप्शन जो दिया रहेगा, एक ऑप्शन हमारा उसमें करेक्ट होगा और दूसरा ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पे दिया रहेगा XC YL और यहाँ पे हमें AD। सो अगर हम लोग को पहला टर्म मिल जाता है u, तो उसके बाद हम लोग
देख सकते हैं ऑप्शन में किसी में यू नहीं दिया होता, हम लोग सिंपली उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, जो हमारा ऑप्शन बच गया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू गाइस।